दोस्तों, क्या अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बातचीत होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है बयान और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से 40 मिनट तक बातचीत किया है। आखिर दोनों ने क्या बातचीत किया है? सऊदी अरेबिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहे तो वे हमारी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्यों कहा? अमेरिका और ईरान के बीच चल रही युद्ध अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है और इस बार भी ये बातचीत इस्लामाबाद में ही होने की संभावना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने में अच्छा काम किया है, इसलिए अमेरिका दोबारा वहीं जाकर बातचीत करना चाहता है। इसके साथ ही ट्रंप ने यूरोपीय देशों को कहा है कि यूरोप के देश मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से समस्या हल करना नहीं आता। उनके मुताबिक वे सिर्फ मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते। दोस्तों, अब पाकिस्तान दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों देशों की टीमें दोबारा इस्लामाबाद में मिलकर बातचीत शुरू करें। हालांकि अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वे जल्द ही इस पर सहमत हो सकते हैं। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका बातचीत में गलत या अनुचित मांगे नहीं रखेगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। यानी ईरान चाहता है कि बातचीत बराबरी और सम्मान के साथ हो। वहां के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका उनकी शर्तों को मानता है तो अगली बैठक होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ईरान से बातचीत की और वहां से सकारात्मक जवाब मिला है। इसका मतलब यह है कि ईरान दूसरी बार बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि बातचीत की कोशिशें जारी हैं। ट्रंप ने कहा कि सही लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और समझौता करना चाहते हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक युद्ध विराम चल रहा है। इसका मतलब है कि अभी लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। आगे क्या होगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अगली बातचीत कितनी सफल होती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने एक कार्यक्रम में बताया कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच लंबी बातचीत हुई, जो 20 घंटे से भी ज्यादा चली। इस बातचीत में वैंस खुद अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप कोई छोटा या साधारण समझौता नहीं करना चाहते, बल्कि वे एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका सिर्फ थोड़ी बहुत शर्तों पर समझौता नहीं करना चाहता, बल्कि एक ऐसा समझौता चाहता है जिससे लंबे समय तक शांति बनी रहे और बड़े मुद्दे हल हो जाएं। ट्रंप का प्रस्ताव ईरान के सामने कुछ इस तरह है कि अगर ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा तो अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान हथियारों की दिशा छोड़कर विकास और व्यापार की ओर बढ़े। वैंस ने यह भी कहा कि अगर समझौता होता है तो ईरान को दुनिया की अर्थव्यवस्था में पहले से कहीं ज्यादा शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईरान को व्यापार, निवेश और आर्थिक मौके मिल सकते हैं, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। इस बीच कुछ और बातें भी सामने आई हैं। एक इंटरव्यू में बताया गया कि ट्रंप का मानना है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म हो चुका है। वहीं पाकिस्तान ने भी साफ किया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में अपनी भूमिका जारी रखेगा और पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर एक अहम बातचीत हुई। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। शाम के समय दोनों नेताओं ने करीब 40 मिनट तक बात की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले भारत और अमेरिका के रिश्तों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में अपनी दोस्ती और साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं, मतलब व्यापार, सुरक्षा, तकनीक जैसे हर क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात किया। ये एक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल और सामान गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए या यहां खतरा बढ़ जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई और व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसलिए मोदी और ट्रंप दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि ये रास्ता हर हाल में खुला, सुरक्षित और चालू रहना चाहिए। बातचीत के दौरान अमेरिका की तरफ से ये भी संकेत मिला कि वो चाहता है कि भारत इस पूरे मामले में शांति बनाए रखने में मदद करे। यानी अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।
अमेरिकी राजदूत ने भी इस बातचीत को बहुत सकारात्मक और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अक्सर मोदी के साथ इस तरह की अहम जानकारी साझा करते रहते हैं। इस दौरान एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि ट्रंप ने फोन पर मोदी से कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिससे दोनों नेताओं के अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी दिखते हैं। ये बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके कुछ बंदरगाहों पर फिर से नाकाबंदी लागू की थी। वहीं ईरान भी होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही पर कुछ रोक लगा रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अमेरिका को कहा, अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर अब खत्म हो चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहे, तो वे हमारी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आखिर सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अमेरिका को ऐसा क्यों कहा? पहले समय में सऊदी अरेबिया अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर रहता था। अगर मिडिल ईस्ट में कोई खतरा होता तो अमेरिका आगे आकर मदद करता था। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका धीरे धीरे इस क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप कम कर रहा है क्योंकि वो अपनी ऊर्जा और ध्यान दूसरी जगहों पर लगाना चाहता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव, यमन और लेबनान जैसे इलाकों में युद्ध, इन सब ने स्थिति को और बड़ा बना दिया है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब को लगने लगा है कि अगर कोई बड़ा संकट आया तो अमेरिका हर बार तुरंत उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की ताकत और छवि को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता के समय अमेरिका के अंदर ही कई राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े विवाद सामने आए, तो दुनिया के दूसरे देशों ने यह सोचना शुरू किया कि अगर अमेरिका खुद अपने अंदर की समस्याओं से पूरी तरह नहीं निपट पा रहा, तो वो दूसरों की कितनी मदद कर पाएगा। इसी वजह से सऊदी अरब अब अपनी रणनीति बदल रहा है। वो चाहता है कि उसकी सुरक्षा सिर्फ एक देश पर निर्भर न रहे। वो अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, नई तकनीक ला रहा है और दूसरे देशों के साथ भी रिश्ते बना रहा है, ताकि किसी एक पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत न पड़े। असल में ये बयान एक तरह का संकेत है कि दुनिया अब बदल रही है। पहले जहां एक ही बड़ी ताकत पर भरोसा किया जाता था, अब देश खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं और कई विकल्प तैयार रखना चाहते हैं। यही कारण है कि सऊदी विदेश मंत्री ने इतनी सीधी और कड़ी बात कही।